जब तक हम आपका एग्रीमेंट नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम आपको कानूनी रूप से मदद नहीं कर पाएंगे। आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, क्या टर्म्स कंडीशन है, उसके हिसाब से उसके ऊपर कानूनी कायदा या कार्रवाई कर सकते हैं। आपने पैसा दिया है, आपको फ्लैट मिलना चाहिए। अगर फ्लैट नहीं मिलता है तो वो जेल जाए, आपका पैसा रिटर्न करे। हम बैंक में एमआई नहीं जमा करेंगे। अगर बैंक में एमआई नहीं जमा करना है तो उसके खिलाफ आप लोगों को कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। अगर आप लोग कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, यहां बैठ करके इकट्ठा होकर के आपका कुछ हल होने वाला नहीं है। आपको मेरा सुझाव है, आप एक एक डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स कॉपी निकाल करके यहां पे जमा करें और मैं पढ़ लूं, और उसमें आप लोग अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अगर किसी से कुछ डिस्कस मुझे करना हुआ तो मैं उस व्यक्ति को फोन करूंगा कि आपके एग्रीमेंट में ये लिखा है, ये कंसेंटम है, आपने टर्म कंडीशन में इतना पैसा आप लोगों ने दिया है। जैसे आपने फ्लैट लिया 7.5 लाख का, तो आप लोगों को 2.5 लाख का वादा किया था कंपनी ने कि 2.5 लाख रुपया आपको पीएम योजना से मिल जाएगा, आपको 5 लाख रुपया ही देना है। ऐसा बता रहे थे कृष्ण लाल जी कि अप्रैल में आया था, कहीं पंपलेट लगाया हुआ था, चिपकाया हुआ था, तो उसका फोटो चाहिए, जेरॉक्स चाहिए, उसके ऊपर एमपी आईडी का कार्रवाई होगा। पब्लिक को गुमराह किया, पब्लिक का पैसा लिया, उसके ऊपर एफआईआर होगा। जब एफआईआर होगा कंपनी की तरफ, जो भी मालक है, जो भी चीटिंग की है, जब वो जेल जाएंगे तो आपका सेटलमेंट करेंगे, आपको पोजीशन देंगे, आपको फ्लैट मिलेगा या आपका पैसा मिलेगा। और बैंक को हम ये कह सकते हैं कि यह मैटर एनसीएलटी में चल रहा है, हमने ऑलरेडी एफआईआर किया है, जब तक यह निष्कर्ष नहीं निकल जाता तब तक हम एमआई नहीं दे सकते हैं। तो बैंक आपको बाध्य नहीं करेगा, आपको जेल नहीं डालेगा, लेकिन आपको कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। जब तक आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक बैंक भी नहीं मानेगा। और इसके लिए आप जितने भी लोग फ्लैट आप लोग परचेज किए हैं, एग्रीमेंट आने के बाद एक एक लेटर बना करके मैं देता हूं, बना करके आप लोग साइन करके मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र गृह मंत्रालय, एसीपी, डीएसपी, कमिश्नर, सबको लेटर फॉरवर्ड करिए, सबको जवाब मानवाधिकार आयोग को दे दीजिए कि हम लोग के साथ चीटिंग हुआ, हमारा इतने लोग का पैसा 1500 लोगों का साथ फ्रॉड हुआ, और घर लेने के लिए बस हम गरीब आदमी हैं, हम कहां पे जाएं। आदमी जीवन में बड़ी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करता है एक घर लेने के लिए, एक बच्चे को रहने के लिए, अपने परिवार के रहने के लिए। तो जब हम लीगल कार्रवाई करेंगे तभी कुछ इसमें हो पाएगा। अब कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है पूछ सकते हैं आप। और ये इलेक्ट्रिक फाइनेंस वो भी फ्रॉड है उसमें। देखिए मैं क्या बोला आपसे, जो आपका एग्रीमेंट हुआ, अगर एग्रीमेंट में एलएनटी ने किया है आपके साथ तो हम एलएनटी को भी लपेटे में लेंगे। वो इस्लाम के हिसाब से लेने वाले थे, तो सर जी एक मैं बता रहा हूँ, लोन है तो 11 लाख। मैंने आपसे पहले कहा आपके कंसेंटम में क्या लिखा हुआ है। कंसेंटम में आपने जो कंपनी जिससे आपने फ्लैट परचेज कर रहे हैं, आपका टर्म्स कंडीशन क्या बना हुआ है। अगर आप टर्म कंडीशन में लिखे हो कि हमारा 11 लाख में हम परचेज कर रहे हैं, तो बिना उस डॉक्यूमेंट को देखे हम आपको कैसे बता सकते हैं। आप मुझे अपनी एग्रीमेंट लाइए, सामने बैठिए, मैं एक एक सवाल का जवाब आपको दे सकता हूं। बोलिए। आगे महीने पहले सबने क्लेम फॉर्म मांगा, हमारे पास क्लेम फॉर्म मांगा भरने के लिए। क्लेम फॉर्म क्या का क्लेम? अरे वो अलग है। सुनो मेरी बात सुनो। क्लेम फॉर्म के साथ उन्होंने मेरे घर का पेपर्स मांगा, जो भी एग्रीमेंट पेपर है, जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी कुछ किया है, उसका रिजल्ट क्या है वो मैं बताऊंगा यार, मुझे नहीं मालूम। अरे दोस्त आपने नहीं मांगा है ना? अरे वो उसका जवाब मैं दूंगा, इनका ये मैं आप मुझसे कानूनी सलाह के बारे में पूछिए, वो जानकर जो कानूनी सलाह है, जो कायदा है, मैं वो आपके सपोर्ट करूंगा, आपकी मदद करूंगा और आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। ये मेरा सवाल है। हम उसी के लिए बात करो, उसी के लिए बात। मैंने अगर जो एग्रीमेंट मैंने पढ़ा है, मतलब बिल्डर ने जो मुझे एग्रीमेंट दिया है, उसमें पोजीशन डेट था जून 2024 और रेरा में यही प्रोजेक्ट का पोजीशन डेट है मई 2025। अगर ये 2 मई 25 अगर निकल जाता है और उसके बाद उसके पहले या उसके बाद मुझे ईएमआई रोकना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? मैंने शुरू में ही बोला कि जब आप लोग अपना एग्रीमेंट लेके बैठेंगे, अगर 2025 में नहीं दे पा रहा है
तो आप रेरा में कंप्लेन करिए। बिल्डर ने हमसे परमिशन, हमारा दोनों कंसल्टेंट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि 2025 में दे देंगे। उस पर रेरा उसके ऊपर पेनाल्टी लगाएगी, आपका रेंट देगा, उस पर रेरा कार्रवाई करेगी। लेकिन उसके लिए आपको कंप्लेन करना पड़ेगा रेरा में जाकर के, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा रेरा में। जब मैंने आपसे पहले ही बोला सभी लोगों से, जो भी आपके टर्म्स कंडीशन एग्रीमेंट में पोजीशन का डेट लिखा होगा, पोजीशन का डेट एग्रीमेंट में 24 का था। सर सुनिए ना, पोजीशन का डेट होगा, पैसे का होगा, कितना पैसा कब तक देना है। अगर आपने सारे टर्म कंडीशन पूरा किया हुआ है और बिल्डर आपको पोजीशन नहीं दे रहा है, तो आप रेरा में जा सकते हैं। अच्छा, रेरा में जाइए और एक कंप्लेंट आप पुलिस कंप्लेंट करिए। अब वही मुझे कि भाई मैंने इतने 7.5 लाख का इसको दे दिया बिल्डर को और मेरा फ्लैट भी नहीं दिया, मेरे साथ चीटिंग हुआ है, इतने सारे लोग साथ चीटिंग हुआ है। सारे लोग अगर एप्लीकेशन देंगे तो उसमें 100% कार्रवाई होगी और बिल्डर को कहीं से भी ला करके बढ़ा करके देना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन देंगे, नेरल में नेरल जो वांगनी है वो नेरल के अंदर आता है। नेरल में बिल्डर भी आया था, पुलिस में बहुत सारा एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन पुलिस वाले ने एफआईआर नहीं लिखी। वो बोला कि मैटर नेरल के अंदर आता है, तो फिर उसने तो नहीं लिया, फिर आप कैसे बोलेगा एफआईआर नहीं लेगा। और दूसरा मैटर, उससे मुझे ये पूछना था कि अगर मैटर एनसीएलटी में गया है तो क्या केस होता है कंज्यूमर कोर्ट में, केस होता है किधर भी, वो भी बताओ उसको। देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अगर एनसीएलटी में मैटर गया है तो क्या एफआईआर होता है कि नहीं होता है? कंज्यूमर कोर्ट में भी केस होता है। कंज्यूमर कोर्ट नहीं होगा। आपके जैसे इतने लोग सब सारे साथ में हैं, आपने बोला एफएम में अलाउ किया, एफएम में बताया, पंपलेट लगाया था कि इतने में फ्लैट मिलेगा, तो सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आप कंप्लेंट दे सकते हैं, उसमें एफआईआर हो सकता है। एनसीएलटी में मैटर जाने के बाद ये नहीं है कि एनसीएलटी मैटर गया तो एफआईआर नहीं हो सकता। एनसीएलटी में अपॉइंटमेंट अलग हो जाता है, कंपनी का जो है एक अलग व्यक्ति, एक एनसीएलटी बैठती है और एक बंदा कंपनी का बैठता है, दोनों लोग डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये बाउंडेशन नहीं है कि एफआईआर नहीं होगा, एफआईआर हो सकता है। एफआईआर में इसी से नहीं लिखते, एफआईआर के लिए भाई उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। अब सोचिए कि मैं एक एप्लीकेशन में तुरंत एफआईआर होगा, नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पुलिस चौकी से नहीं होगा। एफआईआर नहीं करना है, एसीपी क्या एप्लीकेशन करना पड़ेगा? सुनिए मेरी बात, एसीपी क्या एप्लीकेशन करना पड़ेगा? ईएमआई के बारे में स्पेशलिस्ट ईएमआई का एफआईआर की क्यों बात कर रहे हो यार? अभी आप सवाल ऐसे से पूछेंगे तो उनको जो है ना, नहीं देखिए, आपने जो पूछा मैं उसका जवाब दे दिया। अगर आपको देना है तो आप एसीपी के यहाँ दीजिए, वो प्रोसेस में जाना है, जैसा ना वो अगर उसमें जाना है। अगर पहले तो हमारा काम ये होगा कि हम पहले नोटिस बना के बिल्डर को देंगे, बिल्डर को नोटिस देंगे, 15 दिन का टाइम देंगे। 15 दिन में आप क्या हल करके मुझे दे सकते हो? अगर नहीं दिया तो दिन, इसके बाद आप अगली कार्रवाई करें। सर जी, मैं आपको पहले लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या हुआ है आप लोगों का, वो हम लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन या आइडिया नहीं है। आप लोग भी क्या टर्म्स एंड कंडीशन साइन किया है, करेक्ट? इसके लिए आप लोगों को जितना भी जो आपका पेपर्स, एग्रीमेंट, साइन कॉपी है, वो एक पर्सन को अपॉइंट करो, जैसे सर है, सर को अपॉइंट करो, सर को ही सारे